नहीं करते स्टोरी शुरू करें। शुगा का एज जब 15 साल की था तब शुगा को एक बीमारी हुआ है और वो बीमारी क्यों है, किस लिए है, वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। तो फिर चलिए देखते हैं शुगा को क्या हुआ है। अगले दिन सुबह शुगा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और तब भी शुगा को जिमिन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और शुगा इतनी ज्यादा हॉट फील कर रही थी, शुगा कुछ भी करके खुद को डन नहीं कर पा रही थी और इस वजह से शुगा को एक दौरा पड़ जाती है। मुझे मेरा एंटीट्यूड क्यों नहीं मिल गई है? मम्मा कहाँ हो? मैं मर जाऊंगा, मुझे वो एंटीट्यूड चाहिए। मम्मा हाँ, ये शुगा को फिर से। तभी शुगा की मॉम दौड़कर उसके कमरे में आ जाता है। मैं मर जाऊंगा, मुझे वो एंटीट्यूड चाहिए, मैं सब कुछ तोड़ डालूंगा। कहाँ है वो एंटीट्यूड मम्मा? शुगा बेटा तू ये क्या कर रही है? रुक जा। मम्मा वो एंटीट्यूड कहाँ है? बेटा मेरे बात सुन, तुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है, चल मेरे साथ। मम्मा मैं आपको मार दूंगी, आपने वो एंटीट्यूड छुपाई। बेटा वो तेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तुझे नहीं पता बेटा, तुम मर जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो एंटीट्यूड चाहिए, मुझे दीजिए। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। कहाँ है बेटा? तेरा हालत बहुत खराब हो चुका है, ऐसे ही बार बार तू वो इंजेक्शन पुश करेगा तो तू मर जाएगा। नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन बेटा, तू जल्दी से शादी करनी। मुझे शादी नहीं करना, मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। भैया आपको फिर से। मम्मा भैया को तुम यहाँ से जाओ। नहीं मम्मा मैं भैया को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई की हालत वो क्या कर देगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। मेरी बहन तेरे भाई की मदद कर, प्लीज मुझे वो एंटीट्यूड दे दे। मम्मा आप ये क्या कर रही हो? वो इंजेक्शन दे दो भाई को। तुझे कुछ भी नहीं पता, तू जा यहाँ से। मम्मा आप कैसी मॉम हो जो आपके बेटे को मरने के लिए तुली हो? तुम्हें नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जब तक आप मेरे भाई को वो एंटीट्यूड नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तेरे पागल मत बन, तेरे भाई मर जाएगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, अब वो दे दो ना। मम्मा मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, नहीं तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। नहीं शुगा तू ऐसा मत कर, मैं दे रही हूँ। फिर शुगा की मॉम शुगा को एंटीट्यूड दे देता है और तभी शुगा वो इंजेक्शन पुश कर देता है। मैं अभी टर्न हुआ हूँ, मैं किस दिन मर जाऊंगा। मुझे ये इंजेक्शन छुपा के रखना पड़ेगा। मॉम मैं जा रही हूँ ऑफिस में। शुगा मुझे कुछ भी नहीं सुना, अगर इस बार तूने ना बोला ना तो तू घर में आके मेरी लाश देखेगी। ओके फाइन, आप उसे बुलाओ। सच बोल रही है शुगा? हाँ मैं तैयार हूँ। ये बोलकर शुगा चला जाता है। मॉम आप भैया को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आपको पता है वो लड़की में भैया की कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों आप भैया के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती करते हो? तू जानना चाहते है ना? तो फिर सुन, तेरे भाई को अभी एक लड़की की जरूरत है, अगर वो जल्दी से जल्दी शादी कर लेगा तो तेरे भाई को ये तोड़ा नहीं पड़ेगा। Are you crazy मामा? शादी के साथ ये बीमारी का क्या संबंध है? क्योंकि जब तेरे भाई 15 साल के थे उसके एक दोस्त था, वो बहुत ही ज्यादा कमीना था। वो कमीना एक ड्रग्स डीलर था और तेरे भाई से वो चीजें सप्लाई करता था, लेकिन इसके बारे में तेरे भाई को कुछ नहीं पता था। और जब तेरे भाई को पता चला कि उसने कितनी बड़ी बात की, तब उसके फ्रेंड को उसे बुरी तरह से पीटा और उसे जेल भेज दिया और उस कमीने के अंदर एक जीप पैदा हुआ था। और तुझे पता है 6 महीने के बाद जब वो जेल से छूटा, मेरे बेटे को वो किडनैप कर लिया था और पूरी 1 हफ्ता उसके शरीर में ड्रग्स दिया था और वो ड्रग्स तेरे भाई के ब्लड के साथ मिक्स हो गया था। मेरी बेटा सिंगल लाश बन गई थी। तेरे पापा और मैं यूके लंदन सब जगह डॉक्टर को दिखाया, पर वो कुछ भी करके पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तुझे पता है वो कहाँ जाती है? कहाँ मामा? वो लड़कियों के साथ जाती है और उस लड़कियों के साथ ये सब करके उसे थोड़ा आराम मिलता था और ऐसा करते करते धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा हफ्सी परिंदा बन गया। वो अब लड़कियों की नशा से वो खुद को छुड़ा नहीं पाया और जब उसे परफेक्ट लड़कियां नहीं मिलती, वो ये एंटीट्यूड अपने खुद के शरीर में देते हैं
और वो देने से क्या होती है तुझे पता ही तो होगा। मतलब कि भैया सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, लेकिन तुझे पता है ये इंजेक्शन एक जहरीला है, उसे धीरे धीरे मौत के कुएं में ढकेल रही है। तो ये बोले माँ हो कि मैं कैसे अपने बेटे को मौत के कुएं में डालूं। हाँ मम्मा, मेरे भाई के साथ इतना सब कुछ हो गया और भैया इतनी खराब बन चुकी है। हाँ, इसलिए तो मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ ताकि वो और लड़कियों की जिंदगी खराब न करे। उसकी जो बीमारी है वो एक लड़की के साथ ही रहे और तेरे भाई के लिए वो लड़की परफेक्ट है। तुझे तो पता ही है वो मेरे फ्रेंड की बेटी है और मरने के टाइम में उसको वादा किया था। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपको गलत समझा। आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भैया को किसी और लड़की की जिंदगी खराब होने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करके उन्हें शादी कराऊंगी। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। फिर तो चली जाती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मैम आप इतने सैड क्यों हो? नहीं चाकू, कुछ नहीं। आप मुझे अपने दोस्त मानते हो ना? हाँ, आप मुझसे छुपाओगे? मैं कैसे तुम्हें छुपा सकती हूँ? पता है मैं बहुत बदनसीब बहन हूँ। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैम प्लीज आप रो मत ना। जंगकुक, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। सर को क्या हुआ है मुझे बताइए। मुझसे प्रॉमिस करो किसी को नहीं बोलोगी। हाँ मैम, प्रॉमिस करती हूँ। फिर ते जंगकुक को सब कुछ बोल देती है। हाँ ये सब हुआ, पर इसमें तो सर की कोई गलती नहीं है। हाँ जंगकुक पता है, पर इसकी वजह से भाई हम कितने खराब बन चुके हैं। मुझे जल्दी से जल्दी उनकी शादी कराना है। मैम प्लीज अब रो मत ना, मुझे बहुत हार्ट हो रही है जंगकुक। आ जाइए मेरे पास। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू। मैम प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे भाई ऐसे मेरे सामने मर जाए। प्लीज अब रोइए मत, इधर देखिए जंगकुक। मैम प्लीज, मुझे दर्द हो रही है। मुझे है पता, मुझे बहुत हर्ट हो रही है। मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आई एम सॉरी मैम। ते को भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स आने लगती है और ते भी किस बैक करती है। आप जो मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर है। मैं क्या बोलूं? प्लीज मैम आप मुझे मारिए। नहीं, मुझसे नहीं होगा। Oh God, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे पता है वो मुझे शांत कराने के लिए किस किया, पर मैंने उसे किस पे क्यों किया? मुझे इतना फीलिंग्स क्यों आ रही थी? ये जंगकुक गलत नहीं है। Oh God, मुझे इतना शर्म आ रही है। मैं जा रही हूँ। सर कितना हैंडसम है। जी चाहता है बस देखता ही रहूं। काश मेरा होने वाला हस्बैंड इतना हैंडसम होता। हे मिस पार्क, अब कहाँ खो गई? ओ अरे आपने ये क्या किया? कितना सुंदर नजर आता है। आप सर को देखकर लट्टू हो गई। हाँ यार कितना हैंडसम है। हाँ वो तो है, मेरे सर इस ऑफिस का सबसे हैंडसम मैन है। आप भी कुछ कम नहीं हो। वाह, मेरे साथ फ्लर्टिंग आपसे ही सीखा है।
तो फिर क्या डेट पे चले? काफी अच्छा ट्राई था। मतलब आप मुझे हर्ट करोगे? इतना हैंडसम लड़के को मैं मना करूं कभी नहीं हो सकती। मतलब आप राजी हो? तो फिर लंच टाइम में कैसा होगा? मैं तो अभी से रेडी हूँ। ओ अरे माँ भीना। सर आपने जिस बारे में खबर लगाने को बोला ये उसकी सारी डिटेल्स है। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर शुगर वो फाइल पढ़ती है। माय गॉड मैंने तो ये बात पूछा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा जिसे देखकर लगेगी कि मैं कोई विलेन नहीं हूँ हीरो हूँ। तो फिर क्या बोलते हो मैनेजर? क्या मुझे हीरो बनना चाहिए या फिर विलेन? सर इस काम में आपको हीरो बनना पड़ेगा। तो फिर आपको पता ही तो है मेरे लिए आपको क्या करना है। आपके लिए तो जान भी हाजिर है सर। तो फिर जाइए अपनी जान देने की तैयारी करिए। ऑफ कोर्स सर। ये बोलकर मैनेजर चला जाता है। पता है बेबी आज पहली बार वो एंटीट्यूड मेरे शरीर में आधा ही असर किया। मैं पूरी तरह से अभी तक टर्न नहीं हुआ और मुझे टर्न होने के लिए तुम्हें टच करना पड़ेगा। और तुमने कुछ बात छुपा के बहुत बड़ी गलती कर दी तो इसके लिए तुम्हारे सामने मुझे हीरो बनना पड़ेगा। पर मैं इंसान गलत नहीं हूँ। तुम मेरे लिए वो नशा बन गई हो जो ना करके ही मुझे नशा हो जाती है। मुझे जल्दी से जल्दी वो प्लान में कामयाब होना पड़ेगा क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तुम्हें अपने नीचे देखना है। आई स्वेयर जिमिन मेरी आंखें तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। तभी शुगर सबको लेकर मीटिंग रूम में बैठ जाती है तो सबको सब कुछ समझाने लगती है। अरे मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रही है। प्लीज मेरा हेल्प कर दो। ऑफ कोर्स क्यों नहीं। मेरे जमीन के इतने क्लोज। इधर आओ मेरे पास। हाँ सर। अरे सॉरी सर। एनीथिंग रॉन्ग सर? तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मीटिंग के टाइम ये रूल है। आई एम सॉरी सर दोबारा ये गलती नहीं होगा। ओके मेरे क्लाइंट को समझाओ तुम। जी सर अभी समझाती हूँ। फिर जिमिन एक क्लाइंट को समझाने लगती है। सर ये देखिए मैंने ये डिजाइन तैयार किया। क्या आपको ये डिजाइन पसंद आया? मुझे ये डिजाइन तो नहीं पर ये डिजाइन बहुत पसंद आया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बेबी? सर क्या कर रही हो? मेरे जिमिन को टच किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टाफ को टच करने की? मैं तुझे आसमान डालूंगा। सर क्या कर रही हो आप लोग? शुगर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार मेरे ऑफिस में तुझे देखा तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। अरे मुझे पुलिस के पास दो। ये सब मैं अभी भेजती हूँ। सर आप कुल आ जाइए। शायद ये मेरी गलती है। तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और सर आपके हाथ से इतनी बड़ी डील। तुम्हारे लिए मैं ऐसे हजारों डील तोड़ सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर मुझे पसंद नहीं है कोई किसी के साथ जबरदस्ती करे। और मेरे लिए मेरे ऑफिस की लड़कियाँ सबसे आगे हैं। वाह आपकी सोच कितनी अच्छी है। आपने मेरे लिए इतनी बड़ी डील कैंसिल कर दी। आपके लिए मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने वो फाइल कंप्लीट कर ली? ये सर कर ली। थोड़ी देर में मेरे केबिन में ले आओ। ओके सर।
मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आज सर जॉब से मुझे निकाल देगी, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। बट ये सर कुछ अजीब बात नहीं करते। और मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझे वो फाइल लेके केबिन पे जाना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तुम आ जाओ। आप शायद बिजी हो। नहीं, वो मैं गेम खेल रही थी। तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं सुन लूंगी। ओके सर, मैं बोलती हूँ। वो इतनी देर से खड़ा है, बैठ के बोलो तुम। थैंक यू सर। कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। तुम्हारा ये लिप्स मुझे पागल बना देती है। मुझे किस करना है तुम्हें, ये सोचकर ही मुझे पेन होने लगी। मैं क्या करूं? Black and blue, I'm for ये सर मेरी तरफ से क्यों देख रही है सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, मैंने सब कुछ आपको सुना दिया। क्या कहीं जगह पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। तुम ये सब कुछ मेरे लैपटॉप में सेंड कर दो और उसे एक फाइल बना के यहाँ पर रखो। ओके सर। फिर जिमिन शुभा के लैपटॉप में वो फाइल सेंड कर देती है और उस फाइल में थोड़ा काम करने लगती है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे पता है, मुझे इसका इंतजार था। हाँ बोलो, मुझे आपकी फाइल नहीं मिल रही है। क्या मैं आपकी मदद करता? यस सर, प्लीज एक बार मदद कर दीजिए। आप देखिए मैं उठती हूँ। नहीं, तुम यहाँ पर बैठो She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you Anything wrong? नहीं, it's okay. आज मैं तुम्हें सिखा दूंगी ताकि अगली बार कोई प्रॉब्लम ना हो। यस सर, यहाँ पर देखो ऐसे करते हैं। हाँ सर, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? वो सर कुछ नहीं। वैसे तुम्हारे ये परफ्यूम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। तुम काँप क्यों रही हो? वो मैंने सीख लिया। नहीं, और भी कुछ बाकी है, बस 5 मिनट। यस सर। आपने कुछ बोला? तुमने क्यों नहीं बताया तुम्हारा शादी तय है? वो सर आपने पूछा ही नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो। आंसर दो। नहीं सर, तो फिर शादी कैसे तय हुआ? वो मेरे भाई की फ्रेंड है। मेरे भाई की बहुत इच्छा थी कि उसके साथ मेरी शादी हो, बिकॉज वो लड़का बहुत अच्छा है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? मेरे भाई ने पसंद किया तो मैं भी पसंद करती हूँ। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? एक्सक्यूज मी सर, मतलब कि तुम्हारा रिश्ता कैसा है? वो लंदन रहती है। 6 महीने के बाद वो आ जाएगी और उसके बाद हमारी शादी है, पर उससे पहले मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। आपने कुछ बोला? तुमने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना, इसलिए पूछा। तुम्हारी ये मॉर्निंग मेरे सर, मुझे बहुत पेन हो रही है। क्या हुआ सर? तुमने सीख लिया? हाँ सर, हो गई। ओह गॉड, जमीन को टच करके मैं पागल हो गई। मुझे उसे किस करना है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी क्या तबीयत खराब है? प्लीज हेल्प करो मेरा। जी सर, आप पानी पीजिए। मुझे पानी नहीं चाहिए। ओके सर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। इधर आ जाइए। हाँ सर, सॉरी जी, आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे ये इंजेक्शन पुश करो। सर, ये कैसे इंजेक्शन? मुझे अभी नींद की जरूरत है। तो मैं तुम्हारे सब तो कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए ये एंटीट्यूड मेरे शरीर में जाना चाहिए। प्लीज तुम हेल्प कर दो मेरा। मतलब कि ये ड्रग्स है। प्लीज मैं
सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिमिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हेल्प करो प्लीज। सर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ आप लोग की, प्लीज सर प्लीज। ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूँगा, बस मुझे ये इंजेक्शन दे दो या फिर मुझे किस करो। क्या किस? जिमिन प्लीज मैं मर जाऊँगा, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, बस मुझे ये दोनों में से एक दे दो। और मैंने आपकी इंजेक्शन फेंक दी। ओह गॉड जिमिन ये तुमने क्या किया? मेरे सर में मर जाऊँगा। मुझे तुम्हें बात करना है सर, प्लीज ऐसा मत करिए। तो फिर मेरा हेल्प करो ना। पर सर मैं डॉक्टर भी तो बुला सकती हूँ, पर डॉक्टर आने से पहले मैं मर जाऊँगा। जिमिन प्लीज मेरा हेल्प करो। मैं अब क्या करूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एक चीज़ तो मांगा है। नहीं मैं सर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। सर मुझे बहुत लॉन्ग किस करना है। I'm sorry जिमिन। जिन्नू लग जावे रब एक नू मारदा, जिन्नू लग जावे रब एक नू मारदा। ओ यार ही रब है यार दी सोचे, इश्क दी गली विच उड़ कर पहुंचे। इश्क दा रुतबा सबसे ऊंचा, खून से अपने प्यार को सींचा। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे, जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। मेरी जान ले ली। ओह गॉड फाइनली मैं डन हो गई। मुझे कुछ भी करके वॉशरूम जाना है। सर मैं चलती हूँ। जिमिन रुक जाओ। हाँ सर आई एम सो सॉरी जिमिन, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तुम ये फाइल पढ़ो। ओह माय गॉड सच में आपकी ये बीमारी है? हाँ मेरी माँ के अलावा आज मैंने तुम्हें बताया, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। आई प्रॉमिस सर किसी को नहीं बताऊंगी। अगली बार मुझे दोबारा ये दौरा पड़े तो मैं मर भी जाऊं तब भी तुम मेरे पास मत रहो। पर सर आप ड्रग्स लेना बंद करो, आप शादी भी तो कर सकते हो। हाँ मैं शादी करूंगी, बस वो इस महीने में आ जाएगी। मतलब आपकी शादी तय है? हाँ कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। मैं फिर से तुमसे माफी मांग रही हूँ। इट्स ओके सर कोई बात नहीं, मैंने बस आपकी जान बचाई। ये सब क्या किया? मेरी शरीर पे आग लग गई। मुझे कहाँ टच किया? क्या सन्नी ये जानबूझकर किया? नहीं मैंने तो वो फाइल पढ़ा ना, और उसकी तबीयत मेरे सामने इतना खराब हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पर पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से छुआ, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मैं कल सर के सामने कैसे जाऊंगी? और गॉड मैं बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ। मुझे जल्दी घर जाना है और मुझे शावर लेना है। ये बोलकर जिमिन चली जाती है। दूसरी तरफ शुगा बाथरूम से फ्रेश होकर रूम में आ जाती है। और गॉड फाइनली मैं डन हो गई। पर रियल में मैंने उसे किस करना चाहती थी, पर इस टाइम पे ऐसे दौरा पड़ जाएगी मुझे नहीं पता था। वैसे जो भी हुआ मैंने तो उसे किस किया ना। वाह उसका लिप्स कितना सॉफ्ट है और उसकी इतना नरम। मैंने कितनी लड़कियों को टच किया पर आज तक ऐसी लड़की मैंने नहीं देखा। मुझे तुम चाहिए जिमिन, पर तुम्हारे ऊपर कोई और नजर डाले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उस साले को तो जिंदा कर दूंगा। जो भी बोलो आज मैं तुम्हारे सामने तो हीरो बन गई। तुम इस तरह से मैं मजबूर करूंगा, तुम खुद ही मेरी बेड पे चले आओगी। ओके आर्मी ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ, लव यू मिस यू आर्मी, बाय बाय।